अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। और काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ मैं। बस कुछ मसरूफियत ऐसी रही, और फिर जब से घर चेंज किया है कोई दिल नहीं करता कुछ भी करने को, क्योंकि आपने देखा था कि घर मेरा बहुत छोटा सा है और बस दिल बुझ सा गया है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना सकती। और दूसरी बात ये है कि मेरा मोबाइल भी ख़राब हुआ हुआ है, कभी सही चल जाता है, कभी बंद हो जाता है। तो इस वजह से भी मैं नहीं बना सकी वीडियोस तकरीबन 2-3 महीने। फिर मैं ख़ुद भी काफ़ी बीमार रही हूँ। मेरा बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ और अल्लाह का शुक्र है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इस वजह से मैं आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैंने कहा चले आप लोगों के साथ थोड़ा सा छोटा सा एक व्लॉग स्टार्ट करूँ। कल से फिर अपना इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल से मैं दोबारा से अपनी रूटीन पे आऊँगी और अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी। और आज की तो बस यही रूटीन है क्योंकि रात हो चुकी है और रात के टाइम ज़्यादा इतना मैं नहीं कर सकती। व्लॉग क्या बनाऊँ मैं ये खाना भी मैं बना चुकी हूँ, दोपहर को ही बनाया था और वही हम लोगों ने दोपहर को खाया। अभी मैंने कुछ नहीं खाया, भूख नहीं लगी हुई। तो भूख लगेगी तो मैं फिर रोटी बना लूँगी। तो अभी मैं ऐसे बैठी हुई थी तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ थोड़ा सा सलाम दुआ करूँ, आप लोगों की खैर खैरियत पूछूँ, अपनी खैरियत आपको बताऊँ। मौसम चेंज हो चुका है, काफ़ी हद तक मौसम चेंज हो चुका है। पहले बहुत शदीद गर्मी रही है, लेकिन अब रात भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी। बहुत रात क्या मतलब कल दोपहर से ही बारिश स्टार्ट हुई थी और रात गए तक बारिश रही है, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी बेहतर है। पंखे भी थोड़े आहिस्ता हो गए हैं और रातें तो अल्लाह का शुक्र है बहुत ठंडी हो गई हैं। तो दिन ज़रा थोड़े से गर्म होते थे, लेकिन आज दिन भी थोड़ा सा अच्छा था। बस अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला आगे थोड़ा सा और टाइम गुजरेगा तो मौसम और मज़ीद अच्छा हो जाएगा। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि इंशाल्लाह इस घर में थोड़ा सा टाइम ही हूँ, 3-4 महीने ही हूँ। और क्योंकि मे बी मैं ये घर भी चेंज कर लूँ 3-4 महीने के बाद, नेक्स्ट गर्मियाँ आने से पहले मैं इंशाल्लाह ये घर भी चेंज कर लूँगी। तो अभी चले आपको दिखाती हूँ मैं जो थोड़ा बहुत भी है इस घर की रूटीन, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। चलें आपको दिखाऊं आज की क्या रूटीन है। और ये जी हमारा किचन। अच्छा उस दिन कुछ टाइम पहले ना मैं और बेटी मेरी अंदर लेटे हुए थे, तो एकदम से ना धमाके की आवाज़ आई। तो ये देखें ये मेरी अलमारी का क्या हाल हुआ, सारी अलमारी मेरी टूट गई। इसके अंदर जितने बर्तन पड़े हुए थे, जितने मेरे कांच के बर्तन थे, वो सारे के सारे मेरे बर्तन टूट गए। ये देखें सारी अलमारी मेरी टूट गई, पूरे का पूरा। ये जो नीचे ये जो कैबिनेट बनी हुई थी ये पूरी नीचे ऐसे आ गिरी ना, और ये पानी की बोतल भी नीचे, और मेरे इधर किचन में और ये सामने लाउंज में सारा कांच ही कांच था, क्योंकि मेरे सारे कांच के बर्तन टूट गए थे। अब मेरे पास कांच का कोई बर्तन भी नहीं रहा, बस 4 गिलास रह गए हैं जो पीने के, पानी पीने के। अच्छा ये मैंने आज बनाया था वो क्या कहते हैं, वो नहीं होता, क्या होती है, शलजम और चिकन मेरे पास पड़ा हुआ था सालन, वो मैंने फिर बीच में डाल दिया। और ये बस मेरा छोटा सा किचन है। मैंने कहा आपको किचन का भी थोड़ा सा दिखा दूँ। ये मैंने ना कल कपड़े धोए थे, लाइट ऑफ है कमरे की। ये मैंने परसों कपड़े धोए थे। यहाँ ना बेटा मेरा सोता है ना, अब वो मेरे पास ही रहता है। तो ये मैंने कपड़े धोए थे तो यहाँ मैंने डाल के रखे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से उतार के तो यहाँ हमने डाले थे। तो आज इंशाल्लाह मैं इसको भी समेट लूँगी, रात को इसको समेट के तो मैं अलमारियों में सेट कर दूँगी। ये खाने भी मैंने सेट करने हैं, अभी दोबारा से ख़राब हुए में। ये एक अलमारी मैंने और छोटी सी मेरी बेटी ने मुझे दी थी, इसको मैंने ठीक करवा के तो इसमें मैंने बेटे के कपड़े रखे हैं। यहाँ ये अभी उठ के वो गया, तो बिस्तर जो है अभी राहीन समेटेगी सारे। तो और ये मेरा लाउंज है, यहीं मैं सारा दिन, आज तकरीबन मेरी तबीयत सेट नहीं थी, आज मैं सारा दिन इधर ही लेटी रही हूँ, इस बिस्तर के ऊपर ही लेटी रही हूँ। और बस तकरीबन सारा दिन यही टाइम गुजरता है। और ये मेरा कमरा है, ये इसको मैंने अभी राहीन सो के उठी है, कॉलेज से आई थी तो फिर सो गई थी, फिर सो के उठी है तो ये कंबल वगैरह नहीं लपेटा उसने। और यहाँ मैंने 2 सोफ़े रख दिए थे जो पहले उधर पड़े हुए थे बाहर,
वहाँ पड़े हुए थे वो सोफ़े, और वहाँ से वो सोफ़े उठा के तो यहाँ ला के मैंने रख दिए, और यहाँ वाला जो सोफ़ा था वो मैंने उधर रख दिया, उस जगह पे मैंने वो सोफ़ा रख दिया। तो अभी उस दिन कपड़े धोए हैं तो स्पिनर फ़िलहाल मैंने इधर ही रख दिया था, मैंने उठाया नहीं यहाँ से स्पिनर। और ये दरवाज़ा मैंने खोला हुआ है क्योंकि यहाँ से ठंडी हवा आती है। बाहर से मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा नज़ारा करवा दूँ, काफ़ी टाइम हो गया। ये देखें, इस तरफ ये मस्जिद है, और ये हमारे पास साइड पे ना घर के बिल्कुल साथ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। और वो देखें, उस साइड पे पहले मैं रहती होती थी, अब मैं इस तरफ आ गई हूँ। यहाँ से फिर ये है कि थोड़ी सी ये बालकनी वगैरह साफ़ करूँगी। सर्दियों में बंदा धूप के टाइम इधर आके बैठ जाता होता है, ज़रा धूप लगवा लेते हैं सर्दियों में। तो अभी फ़िलहाल तो गर्मियाँ अभी ख़त्म हुई हैं, शुक्र है कि मौसम ठंडा हुआ है। कमरा तो समेट लो बेटा, बेटा कमरा समेट लो। ये राहीन का पड़ा हुआ है यूनिफॉर्म, तो यहीं से फिर सुबह प्रेस करके यहीं इस्त्री करके अपना यूनिफॉर्म चेंज करती है, यहीं से तैयार होके चली जाती है। बाहर का दरवाज़ा अभी मैंने बंद किया हुआ है, बाहर का अच्छा मौसम है। और ये मैंने अपनी वॉशिंग मशीन रखी हुई है यहाँ पे, और वो सामने कूलर रखा हुआ है मैंने। बस यहीं मैं कपड़े धोती हूँ अपने। और क्या कहते हैं, कुछ हम लोग इधर डाल देते हैं, ये मैंने तार शार बांधी हुई है, कुछ इधर डाल देते हैं, कुछ ऊपर छत पे डाल देते हैं, और कुछ उस साइड पे बालकनी में डाल देते हैं। बस ऐसे ही सारा छोटा सा घर है, सिस्टम ऐसे ही चलता है। जी जनाब, देखें कमरा मेरा साफ़ हो गया। यहाँ से जितने कपड़े पड़े हुए थे सारे उठा के हमने लपेट के अलमारियों में रख दिए हैं। और ये बेटा आएगा तो उसके घुटने पे ना लगी है चोट, तो ये उसकी पट्टी बांधनी होती है। और बाकी ये कैबिनेट ये रह गए हैं, खाने शाने इनको मैंने साफ़ करना है। ये जिस दिन राहीन की छुट्टी होगी कॉलेज से उस दिन मैं ये साफ़ करूँगी। और ये देखें, ये अभी रोशान ने आके पहनने हैं कपड़े, मतलब रात को सोता है तो ये निकर पहन के सोता है, अपनी शॉर्ट पहन के सोता है। और ये देखें जी, बिस्तर भी यहाँ से हमने साफ़ कर दिया है, उसकी लिहाज रज़ाई जो है वो लपेट के मैंने रख दी है। अभी मैंने इस कमरे के लिए बेड लेना है, क्योंकि इस कमरे में नीचे की सेटिंग है, तो मेरा इरादा है कि मैं इस कमरे के लिए छोटा सिंगल बेड ले लूँ, ताकि उसको ऐसे लंबा करके इस तरफ इस साइड पे डालूँगी ना, जैसे सोफ़ा कम बेड पड़ा ना, इस साइड पे डालूँगी और ये मैट्रेस उसके ऊपर डाल देंगे। तो अभी इधर देखें, ये शीशा मैंने राहीन के लिए लगवाया था और वो इसको कम यूज़ करती है, और ये जो बाहर वाला है मिरर, इसको ज़्यादा यूज़ करती है वो, इसको बाहर वाले को। बस मैंने कहा मैं आपको ये भी दिखाऊं। ये अभी हम लोगों ने कपड़े सारे समेट लिए हैं, सोफ़ा सारा खाली हो गया, और किचन भी सारा साफ़ हो गया। किचन के अंदर बर्तन धो रही थी राहीन उस वक्त जब मैंने आपको दिखाया था, तो किचन सारा साफ़ हो गया। ये देखें, यहाँ बर्तन सारे पड़े हुए थे, ये सारे बर्तन धुल गए हैं, ये सारे इधर सेट करके रख दिए बर्तन। किचन साफ़ सुथरा कर दिया इसने। और ये देखें, बस ये शेल्फ़ें, इंशाल्लाह मेरी थोड़ी तबीयत सेट होती है, ज़्यादा काम मैंने बताया ना नहीं कर सकती, शेल्फ़ें सेट होती हैं, करूँगी मैं जिस वक्त थोड़ी तबीयत बेहतर होती है। तो लाइट ऑफ करें। और ये मेरा लाउंज, यहाँ मैं बैठती हूँ, बस सारा दिन मेरा इसी जगह पे गुजर जाता है।
जनाब, छोटा सा घर है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा दोबारा विज़िट करवाया। मैंने कहा देखें कि मेरी अब शाम की रूटीन क्या होगी। खैर अब तो कोई रूटीन नहीं है इस टाइम, तो बस रोटी बनाएंगे, थोड़ी देर में रोटी बना के रोटी खा लेंगे। 2-3 महीने, 2-2.5 महीने, 3 महीने तो नहीं, 2-2.5 महीने काफ़ी मसरूफियत के और काफ़ी परेशानी के गुजरे, काफ़ी बीमारी में गुजरे। और ईद पे भी मैं व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि ईद पे ही मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। ईद पे ही मेरा ऑपरेशन हुआ और उसके बाद मैं तकरीबन महीना बिस्तर पे रही हूँ और नहीं कुछ कर सकती थी। तो महीना सवा महीना मैं बेटी की तरफ ही रही हूँ, बड़ी बेटी की तरफ। और फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे में कि मैं कुछ कर सकती, कोई ब्लॉग बना सकती या कुछ कोई काम कर सकती, बेटी की तरफ ही रही। फिर मैं 1.5 सवा महीने बाद में घर आई हूँ। घर आके फिर मैंने अपना, तब भी मैं नहीं कर सकती थी काम। मेरी छोटी बेटी राहीन ने सारा घर संभाला हुआ था, वही करती थी काम फिर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ मैं भी उसके लगती थी, मगर मुझे पेन बहुत ज़्यादा होती थी और मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। अभी थोड़ी सी रूटीन हुई है, लेकिन अभी भी मेरा ये हाल है कि मैं अगर थोड़ा सा काम कर लूँ या मैं कपड़े धो लूँ या मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँ तो मुझे थकावट भी हो जाती है, साथ बुखार भी हो जाता है और मेरे टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है टांगों पे। और फिर मैं 2-2 दिन तक एक तरह से गनुदगी में पड़ी रहती हूँ। मगर मैं करती हूँ काम। मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं बैठ गई और काम ना किया तो फिर हो सकता है कि मुझे और तकलीफ़ हो जाए, मज़ीद तकलीफ़ें बढ़ जाएं। तो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए मैं काम करती हूँ। और मैं मतलब ये है कि मासी भी रखी थी, लेकिन मासी भी 1 महीना काम किया, उसके बाद वो भी छोड़ के चली गई क्योंकि वो कहती कि हमने गांव जाना है, तो वो छोड़ के चली गई। तो अभी मैंने मासी का इंतज़ाम किया है, लेकिन मिल कोई नहीं रही है। एक तो मासियों के भी नखरे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा नखरे हैं, इतने मुंह फाड़ के इतना कुछ मांग लेती हैं। तो काम ज़रा सब नहीं होता। छोटा सा मेरा घर है और इसके भी वो इतने पैसे झाड़ू पोछे के मांगती हैं, साथ में कपड़ों के, क्योंकि कपड़े मेरे धुलते हैं महीने में 2 से 3 दफ़ा मशीन लगती है, तो होते भी थोड़े से कपड़े हैं। बस ये देखें ना, ये कपड़ों वाली टोकरी है, बस ये टोकरी होती है और 2-4 कपड़े और होते हैं। तो जिस दिन चादरें वगैरह होती हैं उस दिन थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा अगर मैं मासियाँ रख लूँगी कपड़ों के लिए भी, झाड़ू पोछे के लिए भी, तो मैं और ज़्यादा सुस्त हो जाऊँगी। इस तरीके से मैं कम से कम एक्टिव होती हूँ, झाड़ू भी लगा लिया और सफाई भी कर ली, डस्टिंग वगैरह, पोछा राहीन लगा लेती है और डस्टिंग भी राहीन कर लेती है, बर्तन वो धो लेती है, बाकी हांडी रोटी मैं खुद कर लेती हूँ। और साथ में जो कपड़े शपड़े तय शाय करने होते हैं वो बैठ के मैं कर लेती हूँ, साथ राहीन अलमारी में रखती जाती है, मतलब हेल्प कर लेती है। और मेरे साथ छोटा सा घर है, इतनी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, घंटे के अंदर सारा काम हमारा हो जाता है। तो बस यही हमारी रूटीन है। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह मियाँ जल्द से जल्द मुझे कोई अच्छा सा साफ़ सुथरा घर दे, क्योंकि जिस तरह का मेरा पहले वो घर था उसमें मुझे कोई टेंशन परेशानी नहीं थी, सेपरेट घर था, कोई अमल दखल नहीं था। लेकिन यहाँ थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि मीटर बिजली का एक है, गैस का मीटर एक है, उसमें शेयरिंग होती है, तो वो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। और आप लोगों को पता है कि आजकल बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब मैं अब जिस जगह पे टीवी ये लाउंज में बैठी हुई हूँ, मैं सिर्फ इस लाउंज की लाइट जल रही है और पंखा चल रहा है, या राहीन अंदर बैठी हुई है, उसने पंखा चलाया, और बाकी मेरे घर की सारी लाइट्स बंद हैं, सारी लाइट्स ऑफ हैं। और उसके बावजूद भी आप यकीन करें कि गर्मियों में हम लोगों ने 15-15 हज़ार रुपया बिल भरा है एक पोर्शन में, मतलब जो मेरा पोर्शन है 15 हज़ार, 18 हज़ार। तो ये बिल जो है ना, ये हम लोगों को लेके बैठ गए हैं। तो बस यही मैं चाह रही हूँ कि कोई ऐसा घर मिल जाए। और फिर लड़ाई झगड़े अलग होते हैं कि आप लोगों का इतना यूनिट चल गया, हमारे इतने यूनिट चल गए, तो आपके इतने हिस्से में बिल आ गया। तो मैं इस चीज़ से बड़ी डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं कोई ऐसा घर लूँ कि जिसमें मुझे ये तकलीफ़ ना हो, ये शेयरिंग ना हो। चलें इंशाल्लाह ताला, अल्लाह चाहे, अल्लाह ने चाहा, जहाँ मुझे ये घर मिल गया है उस घर को छोड़ने के बाद, तो अल्लाह ने चाहा तो वो भी, अल्लाह पाक कोई रास्ता बना के तो वो भी घर में मुझे मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। ढूंढने से तो क्या नहीं मिल जाता, खुदा भी मिल जाता है। तो ये तो छोटा सा एक घर की बात है। बाकी आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक बस तंदुरुस्ती रखे, सेहत रखे, हिम्मत देता रहे मुझे। और आप लोग भी मेरा साथ दें
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को, ताकि जो मेरे मतलब रुकी हुई वीडियोस हैं वो भी ट्रेंडिंग पे आएँ, ताकि अल्लाह करे कि मेरा चैनल जो है वो चलना स्टार्ट हो जाए, तो अच्छी बात है। चलें, आज के लिए मेरा इतना ही व्लॉग काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल आप लोगों के साथ दोबारा हाजिर होंगी। मैंने कहा आज थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ छोटा सा एक व्लॉग शेयर कर लूँ, क्योंकि इंशाल्लाह ताला कल से मैं अपनी रूटीन में दोबारा से आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी और दोबारा से एक नए तरीके से व्लॉग बनाऊंगी। नया तरीका तो यही है कि मतलब जो मेरी घर की रूटीन होगी उसी तरीके से मैं व्लॉग बनाऊंगी कि मेरी किस तरीके से रूटीन है इस घर में, और किस तरीके से मैं अपना दिन गुजारती हूँ, और किस तरीके से मैं अपना काम करती हूँ और क्या कुछ करती हूँ। ठीक है, चलें, इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चाहे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, ताकि मेरे व्यूज़ बढ़े, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, और कुछ थोड़ी बहुत सी इनकम भी आना शुरू हो जाए, क्योंकि अब महंगाई के दौर में आजकल हालात आपको पता है कि सबके ही परेशानी में गुजर रहे हैं, तो अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है, तो आप लोग थोड़ी सी हेल्प करें। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह की अमान, अल्लाह हाफिज़।